नेपाल को मेडिकल टीम बना करके नीतीश कुमार का जांच करना चाहिए। उसमें कानून भी कहता है, क्योंकि वो कस्टोडियन होता है गवर्नर किसी राज्य के। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार होकर के मुख्यमंत्री बने। उनका इलाज के लिए तो गए थे, क्या लंदन क्या करने गए थे? किस रोग का इलाज कराने गए थे? कलकत्ता किस रोग का इलाज कराने गए थे? और चर्चा है, आम चर्चा क्यों, कहीं नहीं अमेरिका जाने वाले हैं इलाज कराने के लिए, किस रोग की इलाज कराने जा रहे हैं? क्या उम्मीद लग रहा है कि चाचा किसी को बैठाने लायक स्थिति में है आज? ये तो नहीं लगता। पूरे बिहार में उनकी मानसिक स्थिति का जांच करा लिया जाए। वो उनके फैसले तो ले भी नहीं रहे हैं। उनकी आड़ में कुछ चंद नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह और राजनेता फैसला ले रहे हैं, बिहार को गर्त में डाल रहे हैं। जो तैयारी है 2025 को लेकर के, आप लोग खुद को कहाँ देख रहे हैं? कुर्सी के नज़दीक पहुँच गए हैं या बहुत दूर अभी खुद को देख रहे हैं? बिहार की जनता ने मन बना लिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। थोड़े से बेईमानी और गफलत से हम 2020 के चुनाव में चूके हैं, जो सबको बिहार को मालूम है। इंडिया ब्लॉक बिहार में तेजस्वी यादव लीड करते हैं और दिल्ली में राहुल गांधी लीड करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो नेतृत्व तय है दोनों जगह का, पटना और दिल्ली का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये तेजस्वी यादव का कह सकते हैं कि एक फाइनल दौरा होगा और फिर 2025 विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर जी, तेजस्वी यादव अब फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग एक बार हाव भाव और जनता के मन को टटोलने जा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत साफ बात करूं, राष्ट्रीय जनता दल जनोमुखी दल है। हमेशा पार्टी और पार्टी के हमारे शीर्ष नेता जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सैकड़ों और हजारों की तादाद में हमारे नेता से लोग मिलने ना आते हों, और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के लगातार वो निकलते रहते हैं क्षेत्र में। और उसी का एक हिस्सा है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की यात्रा, उन लोगों से तक पहुंचने का जो लोग पटना नहीं पहुंच पाते हैं, राज्य मुख्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं मिलने के लिए। वो लोग जो पार्टी के समर्थक लोग हैं, उम्र के लिहाज से नहीं पहुंच पाते, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, या वो बच्चे जो टीवी चैनलों के और सोशल मीडिया के जरिए वो अपने नेता को देखते हैं, उनसे सीधे सीधे रूबरू होने। एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, ये कोई इसको हम अलग तरीके से इसको नहीं देख सकते। बाकी लोगों के लिए इवेंट होता है यात्रा, आप लोग के लिए इवेंट नहीं? जी नहीं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे यात्रा हमारे लिए इवेंट नहीं होगा। और और बहुत साफ पार्टी के निर्देश भी गए हैं कि हमारे उन लोगों से ज़्यादा मुलाकात करनी है जो पटना नहीं आते हैं। जो पटना में लगातार जो मुलाकात कर सकते हैं हमारे नेता से या करते रहे हैं, वो यात्राओं में रहेंगे, लेकिन वो नेता के आसपास भीड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन आरजेडी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे तेजस्वी यादव बैठने जा रहे हैं, लेकिन ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के जन्म कुंडली में ही लिखा हुआ नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग को तो आज समझ में ही नहीं आता है कि ललन सिंह किसके लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं कि ललन सिंह भाजपा और मोदी के लिए काम कर रहे हैं? जिस तरीके से उनके बयानबाजी आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि वो अब नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वो है तो एनडीए में साथ में है, वो साथ में तो होते ही हैं, लेकिन नेता जो हमारा पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसके बाहर नहीं जा सकते। गठबंधन सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हमारा राजनीति में जिस दल के हैं, जिसका हम सदस्यता लेते हैं, जिसके नीति और सिद्धांत पर चलने का हम वचन देते हैं, हम उसकी पहले देख रेख करते हैं और उसके बाद ही हम गठबंधन की बात करते हैं। आज के दिन वो अपनी पार्टी की बात ही नहीं करते, वो तो गठबंधन या भाजपा की बात कर रहे हैं। जेडीयू की बात नहीं करते, कभी भी नहीं। कहाँ कर रहे हैं? आप देखें पार्लियामेंट के भीतर वक्त पर जेडीयू की अलग राय रही और ललन सिंह की अलग राय रही।
जिस तरह से एक काला कानून बनाने का प्रयास कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग के बाद वो चला गया, वो एक डिस्कशन के बाद आएगा। लेकिन ललन सिंह तो सीधे सीधे कह रहे थे कि तो पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए ललन सिंह, जदयू के जो मूल सिद्धांत उसके खिलाफ चले गए। लेकिन आप लोगों की जो तैयारी है 2025 को लेकर के, आप लोग खुद को कहाँ देख रहे हैं? कुर्सी के नज़दीक पहुँच गए हैं या बहुत दूर अभी खुद को देख रहे हैं? बिहार की जनता ने मन बना लिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। थोड़े से बेईमानी और गफलत से हम 2020 के चुनाव में चूके हैं, जो सबको बिहार को मालूम है। मात्र 12,000 वोट हम कम थे एनडीए से। पूरे बिहार में 12,000 वोट का अगर प्रतिशत में देखें तो पॉइंट में भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ी चूक थी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। आप देखे होंगे लोकसभा में भी कि हम लोग 19 में 1 एमपी थे हम, आज देखेंगे तो हम 10 एमपी हम हैं बिहार में। नहीं, 4 एमपी हैं आरजेडी के। गठबंधन के 10 एमपी हैं। गठबंधन के इंडिया ब्लॉक बिहार में तेजस्वी यादव लीड करते हैं और दिल्ली में राहुल गांधी लीड करते हैं जी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो नेतृत्व तय है दोनों जगह का, पटना और दिल्ली का। तो अब 10 सीट जीते हैं बिहार में, वो 1 सीट पहले हमारे पास था। हमारा वोट शेयर जो पहले पिछले 19 में 31% वोट था, आज हम 41% हमारे पास बिहार का वोट शेयर है। तो हम लगातार प्रगति पर हैं। कुर्सी पे बैठा दीजिएगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जी को किसी व्यक्ति के तौर पे नहीं, लेकिन बिहार की चाचा ही बैठाएंगे, खुद से नहीं बैठ पाएंगे। आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि चाचा किसी को बैठाने लायक स्थिति में है आज? मुझे तो नहीं लगता। पूरे बिहार में उनकी मानसिक स्थिति का जांच करा लिया जाए। वो उनके फैसले तो ले भी नहीं रहे हैं। उनकी आड़ में कुछ चंद नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह और राजनेता फैसला ले रहे हैं, बिहार को गर्त में डाल रहे हैं लोग। नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अपने जिसके वाणी पर नियंत्रण न हो, जिसको ये याद नहीं रहता हो कि हमारे सामने कौन आदमी है, उम्र का जिसको लिहाज न हो, वो अपने से 20 साल 30 साल छोटे लोगों का भी बेचारे पैर पकड़ते हैं। बहुत दिनहीन स्थिति में मुझे भी दया आती है कभी कभी। तो ये स्थिति जो राज्य का मुख्यमंत्री का, इससे बिहार का भला हो रहा है, तो जो भला कहने वाले लोग हैं उस माफिया तंत्र के हिस्से हैं। फिर नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। उनकी इलाज के बारे में तो आप ही लोग टीवी अखबार में बहुत कुछ चलाते रहते हैं। उसमें सत्य क्या है, एक बार बिहार के राज्यपाल महोदय को एक मेडिकल टीम बनाकर जांच करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य है इस पद पे रहने लायक कि नहीं है। राज्यपाल को मेडिकल टीम बना करके नीतीश कुमार का जांच करना चाहिए। उसमें कानून भी कहता है, क्योंकि वो एक कस्टोडियन होता है गवर्नर किसी राज्य के, और कानून में लिखा है कि कोई भी मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति वह आम मतदाता नहीं हो सकता। चुनाव लड़ने की दूर की बात है, पद पर जाने की दूर की बात है, वो आम मतदाता भी नहीं रह सकता। आप मतदाता सूची में जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्राइटेरिया है कि अगर आप मानसिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप वोट करने का भी अधिकार नहीं रखते। और नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार होकर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनका इलाज के लिए तो गए थे क्या, लंदन क्या करने गए थे? किस रोग का इलाज कराने गए थे? कलकत्ता किस रोग का इलाज कराने गए थे? और चर्चा है, आम चर्चा क्यों, कहीं नहीं अमेरिका जाने वाले हैं इलाज कराने के लिए। किस रोग की इलाज कराने जा रहे हैं? तबीयत ज़्यादा खराब है। आप मिलने गए? जरूर मिलने जाएंगे। मिलने जाइएगा? निश्चित तौर पे मिलने जाएंगे। अस्वस्थ हैं तो ये हमारी ड्यूटी भी है एक राजनेता के तौर पे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सुधाकर जी हमारे साथ।